अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर है सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है, ये बात जनता दल के सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने कही है। सिद्धरामैया की हरकत से कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। राज्यसभा इंतखाबात में दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट देने वाले क्रॉस वोटिंग जेडीएस के 2 अरकान असम्बली को मुअत्तल करने का फैसला ले चुके हैं। जेडीएस रियासती सदर सीएम इब्राहिम ने यह बात बताई कि कोलार के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ा और रुकन गुब्बी के रुकन असम्बली एसआर श्रीनिवास वासु को भी बरतरफ करने का फैसला ले चुके हैं। दोनों अरकान असम्बली के घरों के रूबरू पार्टी के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज मना रहे हैं। अगर इनमें थोड़ी भी गीरत है तो वो सबसे पहले मुस्तफ़ी हो जाए। इनकी रुकनियत मनसूख किए जाने की हम असम्बली स्पीकर से भी गुजारिश कर चुके हैं। हम अदालत से भी रुजू करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ इतवार को गांधी मुजस्समे के रूबरू खामोश एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। राज्यसभा इंतखाबात में मालूम हो गया कि कांग्रेस ही बीजेपी की असल बी टीम है। साबिक वजीर आला येडियुरप्पा की कोशिश से कांग्रेस अरकान ने बीजेपी के हक में वोट दिया है। सीटी रवि ने कांग्रेस दफ्तर जाकर शुक्रिया अदा किया है। रणदीप सिंह सरजवाला किस मुंह से बात कर रहे हैं? मंसूर अली खान को खड़ा कर इन्हें किस तरह शिकस्त दिलाई? इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर कांग्रेस अरकान दूसरा तरजीह वोट भी देते तो हमारा जनता दल यस का उम्मीदवार जीत सकता था। इन इंतखाबात में सैकड़ों करोड़ों रुपयों की लेन देन हुई है। 2020 पर 3 के असम्बली इंतखाबात में अवाम जेडीएस को मुंतखब करेंगे और पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। हमारे पास 30 अरकान हैं और ये गरीब पार्टी के अरकान हैं। हमारे अरकान असम्बली ने जमहूरियत का विखार बुलंद रखा है। अब अक़लियतों को जेडीएस की अहमियत मालूम हुई है। मुझे पार्टी सदर बनाया गया है। अक़लियती तबके के किसानों के बच्चों के लिए जेडीएस ने क्या किया है अवाम देख रहे हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि सिद्धरामैया का बात ना करना ही बेहतर रहेगा। उन्होंने राज्यसभा इंतखाबात में जो हरकत की है इससे इनके असल चेहरे अवाम के रूबरू बेनकाब हो गए। आप जेडीएस के हक में दूसरा तरजीह वोट दे सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? श्रीनिवास गौड़ा को आप क्यों ले गए? ये तमाम बातें आवाम के सामने खुलकर आ गए हैं। इन तमाम बातों का इजहार जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। आज जो है पूरा हकीकत आवाम को मालूम हो गई कि बीजेपी को फर्स्ट वोट, सेकंड वोट कांग्रेस को। हमारे 10-12 एमएलए को सैकड़ों रुपए खर्चा करके कोशिश करें निकालने की, इनके हाथ से नहीं हुआ। तो आज जो है एक मुसलमान बच्चे खड़ा करके उसे शहीद करें इन्हों। आज आवाम के सामने हकीकत आ गई है कि भाई कांग्रेस बीजेपी की टीम है। अगर सेकंड वोट भी अगर ये जेडीएस को देते तो बीजेपी आज हारती, लेकिन इनको बीजेपी को हराना नहीं मसला है, कांग्रेस को हराना, बीजेपी को जिताना था। वो काम के अंदर ये कामयाब हुए हैं। अब 23 के इलेक्शन में आवाम इसका जवाब देती है। सर, अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस जो है बार बार जनता दल सेक्युलर को जो है बीजेपी की बी टीम कह रही है, तो इस पर आप क्या कमेंट करना? मालूम हो गया ना, अब बीजेपी की बी टीम कौन बोल के मालूम हुआ नहीं। पहला वोट बीजेपी को, सेकेंड वोट कांग्रेस को, पहला वोट कांग्रेस को, सेकेंड वोट बीजेपी को। ये तो बैलेट पेपर में सामने देखो, ओपन बैलेट है ना, मालूम हो गया है। अब इसका जवाब क्या तो दे सकते हैं क्या उन्हों? बीजेपी को सेकेंड वोट दले। ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನನಗೆ ಅವ್ರೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಸಮ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. 2 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರು ಕೇಳಿ ತಾಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೋಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೋಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವರು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೈತಾರವರು ಯಾರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಮಾಡಿಸ್ದವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಲ್ ಇವರೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವರೇ ಮಾಡಿಸವ್ರೆ. 10 ಜನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಯಾಕೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ? ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಮುಂದಿನ ಸಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳು ಶ್ರೀನು, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸೋದವ್ರು? ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಟ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈಗ 2 ಕೋಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.